हेलो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। रेडियस वेक्टर से हमारा मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, कुछ और नहीं है, केवल पोजीशन वेक्टर है। और स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि द रिलेटिव टू द ऑरिजिन वेरीज विद द टाइम टी एंड एज दिस इक्वेशन इज गिवन। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग ऑरिजिन से एक्स एंड वाई डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक्स और वाई डायरेक्शन का आइडिया कैसे लगता है? एक्स और वाई डायरेक्शन का आइडिया लगता है जब ये यूनिट वेक्टर गिवन हो, आई और जे। आई एंड जे के आर द यूनिट वेक्टर दैट गिव द स्पेसिफिक डायरेक्शन टुवर्ड्स द मूविंग पार्टिकल्स। तो मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं जो रेडियस वेक्टर आपको दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। अच्छा, यहां से x डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको देखना है इस वाले स्टेटमेंट को एटी आई कैप। तो आई कैप है, इसका मतलब कि x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है, किस वैल्यू से मूव हो रहा है, ये जो आई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर x डायरेक्शन की वैल्यू आपको बड़ी इजिली मिल जाएगी, x इक्वल टू एटी। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए y डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव हो रहा है, तो y डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू माइनस बी टी स्क्वायर। चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल मूव हो रहा है इसलिए टी का टर्म यहां पे इंक्लूड है। और जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये वाई डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ट्रैजेक्टरी वाई। अब ये कह रहा है कि वाई के लिए ट्रैजेक्टरी लिखिए। तो अगर ट्रैजेक्टरी के बारे में आपको आइडिया है तो ये क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता है। ट्रैजेक्टरी कहता है द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ट्रैजेक्टरी है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल को जिस तरीके से मूव हो रहा होगा, तो यहां पे किसी भी पोजीशन पे x, y कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा, दैट रिलेशन इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। ये रिलेशन ट्रैजेक्टरी कहलाता है। तो दो इक्वेशन आपके सामने है और यहां पे आप x और y के टर्म्स में रिलेशनशिप लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशन लिखना किस टर्म्स में है, y के टर्म्स में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर इसमें अगर y कम से हमें x को एलिमिनेट करना है तो t की वैल्यू यहां पे दे रखी है, t की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हैं x अपॉन a, और इस जगह पे इसकी वैल्यू भी लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप स्टूडेंट आपके सामने आ गया, y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला डिजाइन करने का इक्वेशन है। क्लियर? चूंकि -1 इंट्रोड्यूस हो रखा है तो इसका मतलब क्या है कि पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आ गई कि y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हमें आइडिया लग गया कि पैराबोला डिजाइन होगा और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा बिकॉज माइनस इज गिवन। क्लियर? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो पार्टिकल है ये टाइम के रिस्पेक्ट में मूव हो रहा है स्टूडेंट। टाइम वेरीज कर रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है और टाइम को कभी भी निगेटिव नहीं लिया जा सकता। तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं, क्योंकि माइनस साइन आया हुआ है, तो ये ग्राफ कुछ पैराबोला इस तरीके से डिजाइन करेगा, ऐसे मूव होगा। क्योंकि ये डायरेक्शन माइनस वाली है तो हम यहां से इसको हटा देते हैं और जो पैराबोला बनेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी दिस। ये पैराबोला आपका डिजाइन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी y एंड एक्सेलरेशन w वेक्टर एज वेल एज मॉड्यूली ऑफ द दीज क्वांटिटी। यानी कि मुझे वेलोसिटी भी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी निकालना है और साइड बाय साइड उसके मॉडुलस भी हमको निकालना है। तो देखिए, यहां पर ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर है, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को अगर वन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट, हमको वेलोसिटी मिल जाती है और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और मॉडुलस निकालने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मैं निकालता हूं वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट वेलोसिटी? वेलोसिटी निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, बचपन से पढ़ा रखा है आपने। इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेटमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जो डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी कुछ इस तरीके से मिलेगी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी आई।
यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ए आई माइनस 2bt जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी। और इसका अगर मुझे यहां पर वेलोसिटी के वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालते समय कोई चिंता की बात नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 4b² t², दिस इज द मॉडुलस। ये यूनिट वेक्टर है, आई स्क्वायर डॉट आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो यहां सोचने वाली बात नहीं। वेलोसिटी निकल के आ गया स्टूडेंट। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे W साइन यूज किया हुआ है, तो चूंकि A ऑलरेडी यहां पर एक कांस्टेंट है, तो यहां पे W इंट्रोड्यूस किया है एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो वन टाइम इसको फिर से जो वेलोसिटी निकला हुआ है इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपने पढ़ रखा है dv अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट ये टर्म्स तो हो जाएगा 0, क्योंकि a i दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। a, b ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और आपको वैल्यू मिल जाएगी 2b जे कैप। इसका अगर मॉडुलस निकालना है स्टूडेंट, तो मॉडुलस निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं है। आप यहां पे लिखेंगे 4b², रूट से बाहर आएगा 2b, तो दिस इज द मॉडुलस वैल्यू, ये इसकी मॉडुलस वैल्यू। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विद मॉडुलस आपको दिए, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर w एंड v। देखिए, जब भी कोई दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है, तो इसके लिए रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। रिलेशनशिप होता है a डॉट बी इज इक्वल टू a मॉडुलस डॉट b मॉडुलस कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हो जाएगा a डॉट बी अपॉन a मॉडुलस एंड b मॉडुलस। और सेम एक्सप्रेशन को अगर u और v के टर्म में लिखा जाए, तो आप इसको सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि v डॉट w, v वेक्टर डॉट w वेक्टर अपॉन v वेक्टर का मॉडुलस एंड w वेक्टर का मॉडुलस। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने v वेक्टर निकाल लिया था, w वेक्टर इरेज कर दिया, मैं दोबारा से निकाल देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये टर्म्स तो हो जाएगा स्टूडेंट 0, और ये आ जाएगा आपके पास में 2b दिस वन जे कैप। ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई। अब क्या स्टूडेंट, थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन द v वेक्टर, w वेक्टर एंड v वेक्टर। क्वेश्चन आपके सामने है, उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हो गया स्टूडेंट 0i कॉस थीटा, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो 0 डॉट आई a डॉट आई ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो गया प्लस 2bt और 2bt यानी कि 4b, ये हो जाएगा 4b² t जे कैप अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड, यानी कि v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था स्टूडेंट्स यहां पर a² प्लस 4b² t² इनटू w वेक्टर का मैग्नीट्यूड। w वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट में 4b²। इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, 4b² t जे कैप अपॉन जे कैप यहां पे हट जाएगा, क्योंकि जे डॉट जे 1 हो जाएगा, या आप सिंपल लिख लें जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। तो 4b² t² अपॉन रूट a² प्लस 4b² t², और ये हो जाएगा आपका 2b। 2 से ये 2 गया, b से ये b गया, तो आपके पास जो बचा हुआ टर्म आ जाएगा, विजुअल है ना सभी को, हाँ, 2b t अपॉन a² प्लस 4b² b² एंड t², a² b² अपॉन t²। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन, द टाइम डिपेंडेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द w एंड v। यहां कॉस थीटा आपने निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन है, द मीन वेलोसिटी ऑफ वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट t सेकेंड मोशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि जस्ट t सेकेंड में, तो स्टूडेंट जस्ट t सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मीन वेलोसिटी दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है।
तो स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v वेक्टर इक्वल टू हमको दे रखा है ai माइनस 2bt, ai माइनस 2bt। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट की सेकेंड में। तो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट ai माइनस 2bt जे कैप अपॉन t। ATI दे रखा है स्टूडेंट्स, ATI माइनस BT स्क्वायर अपॉन T। एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट निकालेंगे तो यहां पर हमको करना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, यानी कि R वेक्टर अपॉन T वेक्टर। तो R वेक्टर की वैल्यू स्टूडेंट जो आएगी वो ATI माइनस BT स्क्वायर अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में T सेकेंड में T से डिवाइड करेंगे, T से T गया और जो वैल्यू आ जाएगी AI माइनस ये जे कैप है माइनस BT जे कैप, दिस वन। ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का मॉडुलस निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस निकालना बिल्कुल आसान है। इसको मॉडुलस निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड t स्क्वायर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है स्टूडेंट, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट टाइम t सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या है कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपन टोटल टाइम निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का मूव हुआ है वो इतना ही मूव हुआ है ATI माइनस BT जे कैप, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, टाइम t की वैल्यू t सेकेंड में, तो ATI माइनस BT स्क्वायर जे, t से t डिवाइड किया, ये पार्टिकल आपका निकला और फिर इसका मॉडुलस वेक्टर हमको निकाल के देना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।